ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ था स्टेट बैंक कि जब एक वक्त था कि 1948 से 50 तक पाकिस्तान में जो यूएस डॉलर था वो उसकी प्राइसेस थी 3.36 रुपीस, और इसी तरह उसके बाद चले जाएं आप कि 56 के अंदर 4.76, और ठीक 1975 के अंदर डॉलर डबल प्राइस पे चला जाता है 9.90 के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप डॉलर की हिस्ट्री को देखें तो आपको जंप्स नजर आएंगे हर आए दिन, और उसको अगर पिछले ही सालों की बात करें तो मियां नवाज शरीफ डॉलर को फ्रीज करते हैं जिसकी वजह से डॉलर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अगर आज की बात करें तो आज इमरान खान साहब के दौर में, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ के दौर में 122 से डॉलर जंप करते हैं और आज 286 पे ट्रांजैक्शन उसकी हो रही है, जबकि ये भी 30 रुपए 35 रुपए नीचे वापस रिकवर हुआ है। तो कौन सी वजूहत है कि पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं हो पाया? सर आप जो अगर हम पिछली डिस्कशन को कंटिन्यू करें ना, उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है अगर एक्सपोर्ट करनी है तो डॉलर लाना मुश्किल है पॉलिसीज के तहत, अगर इंपोर्ट करनी है तो हमें डॉलर पे करना मुश्किल है। इसका मतलब ये कि देयर आर हर्डल्स इन मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो उसकी क्या रीजन है, वो एक अलग स्टोरी है। अब अगला सवाल आ गया, पाकिस्तान के ऊपर कोई डॉलर टर्म में कर्जा नहीं था 1948 में, कुछ फंड्स दिए गए जो भी, लेकिन अंग्रेजों ने जाने से पहले एक ऐसा एक्ट पास किया 1944 में जो आज भी इंप्लीमेंट है पाकिस्तान की डेट पॉलिसीज के ऊपर। ये भी अलग डिस्कशन है, अभी उस तरफ नहीं जा रहा, आपका सवाल की तरफ आ रहा हूं। उस वक्त डॉलर 2 से 3 डॉलर 2 से 3 रुपए में एक डॉलर आगे पीछे एक्सचेंज रेट चलता रहा 1949 51 52 तक। हाँ जी, उसके बाद ये कि 4.7 डॉलर अयूब खान साहब सरकारी आदमी बन गए तो 4.7 डॉलर तक ही रूट करता रहा, एक फिक्स रेट की तरह। आई एम सॉरी, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक गंदम की पॉलिसी थी 480 यूएस एड। हमने गंदम इंपोर्ट की, ये भी एक अच्छी स्टोरी है, कभी मौका मिला तो इस पर बात करूंगा। जब हमने गंदम इंपोर्ट की, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। हमने एड रिसीव की यूएसए से, उस एड के तहत हमने वो एड में जो गंदम बेची पाकिस्तानियों को, वो जो पैसे रिसीव किए वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फ्रीज कर दिया, पाकिस्तानियों को महंगी गंदम बेच के फ्रीज कर दी। वो पैसे फ्रीज हुए, भट्टो साहब का दौर आया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वेल्थ सर्कुलेशन नहीं थी जितना पाकिस्तान के पास। मेरे पास आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी इंप्लॉई ने उन्होंने मेरी ईमेल का, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते कि वो कितनी अमाउंट थी जो 480 यूएस एड में जो हमने गंदम इंपोर्ट की थी वो कितनी फ्रीज थी, अमाउंट नहीं बताते। वो मेरा ख्याल है कि मोर देन 60% ऑफ आवर वेल्थ इन सर्कुलेशन वो सब 60% फ्रीज हुई थी। इसलिए पाकिस्तानियों, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं था कि सर्कुलेट करते। पैसा नहीं है सर तो आप समझते हैं कि तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अगर किसी को सैलरी देनी है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अगर तरक्की करनी है, मैंने अपनी फैक्ट्री चलानी है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसे किसके पास है? वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब भट्टो 1971 के बाद सॉरी 1971 के बाद 74 में भट्टो पे प्रेशर आया कि ये जो हमारे पैसे हैं ये हमें वापस करो। भट्टो साहब ने कहा जी मेरे पास तो डॉलर नहीं है, रुपए ले जाएं। उन्होंने कहा जी रुपए नहीं चाहिए, हमें डॉलर चाहिए। तो डॉलर नहीं है तो हम आपको डॉलर देते हैं। उन्होंने डॉलर लोन दिया एक 24 घंटे के लिए और रुपीज को डॉलर के साथ एक्सचेंज किया एक रेट के तहत, और उसके बाद जो डॉलर आए थे वो उठा के वापस ले गए। अब कहा अगले साल हमें डॉलर दो, यानी कि $2 बिलियन हमारे पे कर्जा चढ़ गया। और अगले साल जी हमारे पास डॉलर नहीं है, कहते हैं हम आपको $3 बिलियन और कर्जा देते हैं, सूद और प्लस ये आपके खर्चे, और $3 बिलियन वापस ले गए। इसका मतलब पैसे आए 24 घंटे के अंदर वो डॉलर वापस चले गए, फिर आए फिर वापस चले गए। 24 घंटे से मुराद है कि जो भी प्रोसेसिंग टाइम, उस तरीके से हमारे पे डॉलर इंपोज होता गया, आज जो 130-32 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। ये वो डॉलर हैं जो आते हैं, हमें नजर आते हैं और वापस चले जाते हैं और सूद समेत बढ़ जाते हैं। अब उस वक्त जो आपके सवाल का जवाब ये है, हिस्ट्री बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता होगा हुआ गया, हमारा फिक्स रहा रुपी और डॉलर 1974 तक, फिर अचानक डबल हो गया क्योंकि अमेरिका ने कहा मुझे डॉलर दो, हमारे पास डॉलर नहीं है। उन्होंने कहा जी डीवैल्यू करो, लायबिलिटी कम करो, हम आपको और डॉलर देते हैं। हमने डीवैल्यू की अपनी करेंसी, यानी कि वो एक्सपोर्ट जो पहले हम 1 kg मैंगो अच्छी प्राइस पे बेचते थे, हम 1 kg अब कम प्राइस पे बेचेंगे क्योंकि करेंसी डीवैल्यू होगी। फिर हमारा डॉलर उस वक्त मैं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं 9.90 पे गया, उसके बाद 14.80 पे 1985 में आया, फिर 2000 में 52 पे आया, 2015 में 103 पे आया, 2020 में 165 पे आया, और अब जो आया है 2022 में 240 पे चला गया, फिर 300 पे चला गया, 313 330 पे चला गया।
अब आगे चूंकि हमारे पास प्रेशर आ रहा है $130 बिलियन में से $75 बिलियन हमने वापस करने हैं, डेट और इंटरेस्ट शामिल करके। अब हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब आप इसमें अगर आप इसमें देखें कि रिलेशन क्या था, रिलेशन ये है कि स्नोबॉल फैक्टर के तहत पहले हमारी करेंसी में डिवैल्यूएशन होती थी पैसों में, 1 रुपये 2 रुपये में, फिर 5 रुपये में, फिर 10 रुपये में, फिर 50 रुपये में, फिर 100 रुपये में, बढ़ती जा रही ना। अब अगली जो डिवैल्यूएशन आनी है वो 2020 में देखें 165 था और ये पहुंच गया 300 तक, यानी कि 150 रुपये तक का जंप कर गया। और फिर थोड़ा चीफ साहब ने इसको स्क्वीज किया। अब अगला जो जंप है वो 150 का नहीं है, वो 200-250 का है। उससे अगला जंप 500-700 का है, उससे अगला जंप 1000-1500 का है, उससे अगला जंप 5000। इस तरीके से ये हम पे लाइबिलिटीज इंपोज की हुई हैं कि ये IMF की, वर्ल्ड बैंक की, चूंकि हमने उनकी लाइबिलिटीज उतारनी है। हमारे स्टेट बैंक में नाअहल लोग बैठे हैं जिनको ये सेंस ही नहीं है कि हम करेंसी डिवैल्यू क्यों कर रहे हैं। 2008 के अंदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी तो डॉलर प्राइस थी, यानी पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी 500 रुपये का 500 रुपीज़ का मकरूज था। 2008 से लेकर 2023 तक का सफ़र है, आज हर पाकिस्तानी 2,27,000 का मकरूज है।